मैं मसूरी, पहाड़ों की रानी, लेकिन यही सिर्फ मेरी पहचान नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भी मेरी पहचान का एक अभिन्न अंग है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अकादमी की ओर और सुनाती हूँ कहानी एक कर्मयोगी की। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके 455 युवा अधिकारियों ने 29 अगस्त 2022 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रवेश किया। इनमें 11 प्रशिक्षु रॉयल भूटान सिविल सेवाओं के अधिकारी भी सम्मिलित थे। मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों के आधार पर 103 दिन का यह प्रशिक्षण आरंभ हुआ। इस कोर्स को मुख्यतः 4 मूल संकल्पनाओं के आधार पर आयोजित किया गया। पहली संकल्पना थी प्रशिक्षुओं को नागरिक से एक सिविल सेवक में रूपांतरित करना। प्रशिक्षण का उद्देश्य था सभी सेवाओं के अधिकारियों को ऐसी फाउंडेशन स्किल्स प्रदान करना जो उनके कार्यकाल में देश की सेवा में काम आए। लोक सेवा क्या है? लोक सेवा जनहित और परहित की भावना है। गांधी जी के शब्दों में कहूं तो उन्होंने एक तालिस्मान दिया था कि जिस दिन तबके में खड़े सबसे अंतिम वर्ग के व्यक्ति तक हम पहुंच पाए, तभी हमारी लोक सेवा की भावना परिपूर्ण हो सकती है। प्रशिक्षु अधिकारियों को लोक नीति, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विश्व स्तरीय जानकारी उपलब्ध कराई गई। अलग अलग विषयों के 254 विशेषज्ञों ने 560 घंटों से अधिक अवधि में अपने अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षु अधिकारियों को व्यवहारिक जानकारी प्रदान की। पार्टिसिपेंट्स को सेल्फ से सेल्फलेसनेस की ओर अग्रसर करने के लिए उनमें एनोनिमिटी, एबिलिटी और ऑस्टेरिटी के गुण विकसित करने का प्रयास करना हमारी दूसरी संकल्पना थी। 10 दिनों की विलेज विजिट, हिमालयन ट्रैक, कच्छ के रेगिस्तान और सीमावर्ती इलाकों ने प्रशिक्षु अधिकारियों को जीवन को उनके नजरिए से जीने का अवसर दिया। हमें ग्राउंड लेवल वर्कर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ग्राउंड लेवल पर समस्याएं क्या है, सिविल सोसाइटी के लोग कैसे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, यह देखने का हमें मौका मिला, तो हमारी समझ और बेहतर हो गई। पार्टिसिपेंट्स को सिटीजन सेंट्रिक बनाने के मकसद से सबका विकास कार्यक्रम में पद्मा अवार्डी से संवाद, एसएसजी मेला, निकटवर्ती गांवों में आयुर्वेद कैंप, ब्लड डोनेशन जैसी गतिविधियों के जरिए प्रतिभागियों को निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए तैयार किया गया। हमारी तीसरी अहम संकल्पना थी साइलोस को तोड़ने के लिए आपस में मिलकर काम करने की दिशा में प्रशिक्षुओं को प्रतिबद्ध बनाना। प्रशिक्षु अधिकारियों को अलग सर्विसेज, अलग प्रांतों और भाषाओं के प्रतिभागियों को मिश्रित कर उनके 4 हाउसेस बनाए गए एवं उनके अनुसार विभिन्न इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, क्विज, डिबेट जैसी गतिविधियों में प्रतिभागियों को जोड़ा गया। सिविल मिलिट्री सामंजस्य को मजबूत करने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साथ एग्जीबिशन मैचेस का आयोजन किया गया। इंडिया डे के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया। कोर्स की चौथी संकल्पना थी थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। व्यापक सोच के साथ देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए तैयार करना हमारा ध्येय रहा। आरंभ 4.0 कार्यक्रम के दौरान विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के ग्लोबल एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर देश की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की गई। वर्ल्ड बैंक, IMF और CMU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जोड़कर पार्टिसिपेंट्स का अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सर्टिफिकेशन करवाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर अकादमी ने हेल्थ से आगे बढ़कर हर एक प्रशिक्षु की फिटनेस पर जोर दिया और सेल्फ गाइडेड लर्निंग पाथवे को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर सरदार पटेल की राष्ट्रीय स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 461 सिविल सर्वेंट्स ने सूर्य नमस्कार करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 2047 तक हम सब मिल करके विकसित भारत के सपने को साकार करना। इस तरह अकादमी मैं नहीं हम की मूल भावना के साथ देश और देशवासियों की सेवा के लिए भावी सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर रेडी बना रही है। मैं मसूरी बेहद गर्व के साथ आपसे साझा करती हूँ कि मैं वह जननी हूँ जिसकी गोद में देश सेवक तैयार होते हैं, जिन्हें मसूरी वाला कर्मयोगी कहा जाता है।